हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ नॉमिनल डाटा के बारे में। बाईवेरिएट नॉमिनल डाटा। अक्सर हम ये देखते हैं कि स्कॉलर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस बना लेते हैं और उसमें बहुत कुछ तो नहीं किया जा सकता। काउंट लगा सकते हैं, परसेंटेज लगा सकते हैं और एट द मैक्सिमम क्रॉस टैब यूज़ कर सकते हैं हम। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस। तो आज हम कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस की बात करेंगे। अब कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस से पहले मैंडेटरी है कि हम दो चीज़ बहुत अच्छे से समझ लें। एक तो मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग और दूसरा है हमारा फैक्टर एनालिसिस, क्योंकि इसमें इन दोनों के फंडामेंटल्स को यूज़ किया जाएगा। बेसिकली कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस इज इक्वल टू फैक्टर एनालिसिस प्लस मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास कुछ नॉमिनल डाटा है। लाइक ये एक एग्जांपल है मेरे पास, कॉरस्पॉन्डेंस 2 फाइल जो इस वीडियो के साथ अटैच है। मेरे पास 6 ब्रांड्स हैं। ये कुछ कॉफ़ी की ब्रांड्स थी। एक सर्वे किया गया और कुछ इमेजेस थी, 23 के करीब इमेजेस थे। लाइक हेल्दी, वर्किंग, लो फ्लैट, मैन, फैटनिंग, यपीज़, क्योर, पॉपुलर, टफ एक्सेट्रा। लोगों को कहा गया कि आप ये कॉफ़ी पीजिए और बताइए इनमें से कौन सी आपको मतलब अपील करती है। जैसे एक बंदे ने कहा मुझे न्यू लग रही है, 47 ने कहा हमें कैफ़ीन, 6 ने कहा हमें हेल्दी लग रही है। तो ये हमें डाटा गिवन है और हमें देखना है इन दोनों के बीच में क्या कोई एसोसिएशन है। सबसे पहले तो एक सैम्पल काफ़ी बड़ा है, पर मेरे पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ 138 हैं। तो यानी सबसे पहले तो मैं मेरे गिवन डाटा का वे केस कर देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये मेरा वेट ऑन हो गया। टोटल नंबर ऑफ़ केसेस एक बार देख लें कितने हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं दोनों की। तो इसने मुझे बताया कि 4662 क्वाइट ए गुड सैम्पल, और 374 ने कहा फैटनिंग पे रिप्लाई किया है, 238 ने मैन पे बोला है 4662 में से, और ए के मैक्सिमम रिस्पोंडेंट्स थे बी, पर बाकी भी ठीक हैं। ये 21 है, बाकी भी बहुत कम नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, नीचे एक वार्निंग आ रही है, एटलीस्ट वन ऑफ द वेट केस वर 0, नेगेटिव और मिसिंग। ओके, इसका मतलब कोई ऐसा भी है जिसमें कोई 0 वैल्यू है। 0 वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 0 वैल्यू क्यों है। ओके, ई पे लो फैट रिपोर्ट करने वाले 0 रिस्पोंडेंट थे। वैसे तो नहीं भी देते तो भी चलता, पर इससे कोई इशू नहीं है। 0 का मतलब वो वैसे बता रहा है कि होना नहीं चाहिए 0। ओके, तो हमारे पास एक काफ़ी बड़ा सैंपल है 4662 का, और क्वेश्चन है कि क्या इन दोनों के अंदर कोई एसोसिएशन है, और अगर है तो क्या एसोसिएशन है। तो आइए हम क्रॉस टैब लगाते हैं। पहले क्रॉस टैब में इमेज, ब्रांड इधर, स्टैटिस्टिक्स का स्क्वायर टेस्ट। ओके, तो ये हमारे पास एक काफ़ी बड़ी टेबल आ गई, बहुत सारे वैल्यू 0 हैं, कोई वरी नहीं। यहाँ चेक करें, 0 सेल्स हैव एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5, यानी कोई इशू नहीं है, लगा सकते हैं का स्क्वायर टेस्ट। पियर्सन वैल्यू है 3000 और सिग्निफिकेंस वैल्यू लेस देन 0.05, इसका मतलब सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। तो देखिए डाटा और बताइए क्या एसोसिएशन है, कौन सी ब्रांड किसके साथ एसोसिएटेड पाई गई। काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सैम्पल काफ़ी बड़ा है, 23/6 का है, तो नॉट अ गुड आइडिया। थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस में चलते हैं, सेल, रो, कॉलम, परसेंटेज पे एक एक करके करना चाहिए। दोनों को भी इकट्ठे कर सकते हैं और इनको हम हैंडल फिर कर सकते हैं। मैं पिछले आउटपुट को बंद कर दूं। इनको हम हैंडल कर सकते हैं डबल क्लिक से। डबल क्लिक के अंदर होता है पाइवोट, पाइवोटिंग ट्रे, स्टैटिस्टिक्स, जिसको भी देखिए, इमेज ये वाला इमेज है, स्टैटिस्टिक्स काउंट आगे चला गया, ब्रांड ये वाली है। जिसको भी हमें छोटा करना है उसको यहाँ लेयर में डाल दीजिए। ये एक्सेल के पाइवोट टेबल जैसा होता है। अब ये क्या होगा, इमेज फैटनिंग यहाँ चला गया, कुछ इशू हो गया इसे, ऐसे डाल के देखें, काउंट, परसेंटेज, अब ठीक आ गया। और मैं यहाँ बंद कर दीजिए। तो देखिए, जब भी आप इस पर डबल क्लिक करेंगे पाइवोट के बाद, तो यहाँ विद इन ब्रांड ये कर सकते हैं,
आई डोंट रिमेंबर मैंने पहले कभी पाइवोट का जिक्र किया है या नहीं, तो मैं एक बार इसको दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जो मैंने डिलीट किए ये सिंपली सिंटैक्स है, नॉट फ्रीक्वेंसी। क्रॉस टैब, सेल में रो कॉलम दोनों कर दिए, कंटिन्यू, ओके। ये जो टेबल आ गई इसमें परसेंटेज विद इन द इमेज है, ये इमेज है परसेंटेज, यानी अगर ये 100% माने 374 को, तो 21% ने ए वालों ने फैटनिंग को कहा, 3.2 सीसी वालों ने फैटनिंग कहा, 20% 29% एफएफ ने कहा। अब इसको हम छोटा कैसे करें, टेबल काफ़ी बड़ी आ गई ना, काफ़ी इंफॉर्मेशन है। डबल क्लिक, एक नया मेनू खुलता है, उसमें पाइवोट आता है, पाइवोटिंग ट्रे। पाइवोटिंग ट्रे में इमेज है ये वाली, अगर हम चाहें कि कोई एक इमेज दिखाई दे तो देखिए, अगर मैं इमेज को यहाँ डाल देता हूँ तो इसका ड्रॉप मेनू बन गया, साउथ इंडियन का, मेन का, इसका। और अगर मैं उल्टा करूँ, स्टैटिस्टिक्स को पाइवोट में डाल दिया तो अब स्टैटिस्टिक्स का बन गया, यानी काउंट इन तीन में से कोई एक, राइट। बंद करें इसे, बंद करें। जब तक हम इस पे काम कर रहे हैं पीछे वाले पे शेडो हो गया, यानी दिस इज़ अंडर प्रोसेसिंग। बंद किया, यहाँ आ गया। अब जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप मेनू एक्टिव हो जाएगा, परसेंटेज विद इन द इमेज। अब मुझे दोनों की एनालिसिस करनी है, परसेंटेज से थोड़ी सी बेहतर एनालिसिस होगी और उसके लिए मैं चलता हूँ एक्सेल में, और परसेंटेज विद इन द ब्रांड, दिस इज़ कॉल्ड कॉलम वाइज एनालिसिस। अगर कॉलम को 100 कर दिया तो क्या होगा, और इसको भी हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ से किस तरह की एनालिसिस हम कर सकते हैं, सबसे पहले तो कुछ जनरल थिंग्स, इनको अब 2 या 3 डेसिमल प्लेस कर दें, ऐसा है डाटा ये, इसको भी ऐसा कर दें, अप टू 2 और 3 डेसिमल प्लेस। नंबर 1 इनको कर दें डिलीट। नंबर 2, इतनी सारी चीज़ में से हमें कैसे पता लगे कि कौन किससे एसोसिएटेड है, तो इसके लिए हमेशा अच्छी चीज़ होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट। और इनको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, किस पे हाईलाइट करें, 50% से ज़्यादा देखें कितने हैं, कोई एसोसिएशन जो 50% से ज़्यादा हो, है कुछ। देखिए, जिन लोगों ने ट्रेडिशनल पे, एक का मतलब है 100%, ये 100% है, हम इसको कंट्रोल 1 से भी चेक कर सकते हैं, नंबर सेक्टर पे, और यहाँ से भी कर सकते हैं। 1 इज़ 100% बेसिकली। तो एनालिसिस ये है, जिन लोगों ने ट्रेडिशनल रिप्लाई किया, जितने भी लोग थे, 54% ने ए के बारे में कहा। जितने भी लोगों ने ट्रेडिशनल पे रिस्पॉन्स किया था कि ये ट्रेडिशनल है, 54% ने ए कहा। इन दोनों में एक अच्छी एसोसिएशन दिख रही है। सी पे हेल्दी भी आ रहा है और लो फैट भी आ रहा है। जिन्होंने सी चेक किया, बहुत सारे लोगों ने ये कहा, यानी हेल्दी जिन्होंने कहा उनमें से मैक्सिमम ने सी कहा, और लो फैट वालों ने, वैसे दोनों एक जैसे हैं। जिन्होंने टफ कहा, 58% ने ई को कहा। जिन्होंने स्वीट को कहा, 54% ने एफ़ को कहा। तो ये 50% से ज़्यादा है। और अगर मैं 30% से ज़्यादा देखूं, मतलब इन जनरल में देख रहा हूँ कि किस तरह का पैटर्न आ रहा है। ग्रेटर देन 0.3, ओके, 0.34 हम देख सकते हैं, काफ़ी इसमें से निकल कर आ रहे हैं। यानी साउथ ऑस्ट्रेलियन जिन्होंने फ्लेवर बताया है, इमेज बताई है, वो बी ब्रांड के बारे में बताया है, इस तरह से आ रही है। और अगर हम ब्रांड वाइज देखें, सो ब्रांड वाइज जो हमारी एनालिसिस है, ग्रेटर देन 0.5, ओके, कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 23 ब्रांड है ना ये, तो जो ए जितने भी लोगों ने कहा 100% में से ये 23 है ना, तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। 50% तो मिलेगा ही नहीं। अगर कोई 10% मिल जाए वो भी काफ़ी है, 10% वाले हैं काफ़ी। तो जिन लोगों ने ए ब्रांड कहा कि ये ए ब्रांड चेक किया था, 13% ने पॉपुलर कहा इसे। बी वालों ने फैटनिंग कहा, साउथ ऑस्ट्रेलियन कहा, सी वालों ने हेल्दी कहा। जिन्होंने सी
टेस्ट किया ना, उन्होंने कहा ये हेल्दी है, 16% ने कहा लो फ्लैट है, 12% ने कहा विमेन इमेज से मैच करता है। फैंटास्टिक। जिन्होंने ई कहा फैटनिंग और मेन, ये क्या बात हुई, मेन फैट और वुमेन लो फैट। चलो, एफ वालों ने कहा फैटनिंग भी है, प्रीमियम भी है और स्वीट भी है। क्या क्या एनालिसिस निकालें इसकी, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ऐसे केस में हमारे पास आता है कौन सा एनालिसिस, कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस। तो आइए कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस की बात करते हैं। ये मैं अब कर दूं। कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक है। तो ये हमारे डायमेंशन बनाएगा। सबसे पहले तो डायमेंशन क्या चीज़ है। अब हम यहाँ से बिल्कुल फैक्टर एनालिसिस की तरह शुरू होते हैं। हमारे पास 23 तो इमेजेस हैं और 6 हमारे पास ब्रांड्स हैं। तो इसका पहला रूल है नंबर ऑफ डायमेंशंस इक्वल टू मिनिमम ऑफ C-1 और R-1। इतने डायमेंशन बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसको मर्ज कर दें, मर्ज है यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा मुझे। ओके, नंबर ऑफ डायमेंशन है हमारे पास मिनिमम ऑफ C, यानी 23 - 1 22 या 6 - 1 5। तो ये 5 डायमेंशन बनाएगा जो हमारा कैनोनिकल कॉरस्पॉन्डेंस। मुझे बार बार कैनोनिकल एनालिसिस याद आ रहा है। जो कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस है वो 5 डायमेंशन बनाएगा। वो डायमेंशन कैसे बनाएगा, ये एक्चुअली इसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करता है। और नीचे आप एक लिंक देख सकते हैं जो NPTEL में एक जो प्रोफेसर हैं IIT खड़गपुर के, उन्होंने इसको डिटेल में समझाया है। अगर आप मैट्रिक्स और मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है तो सर ने बहुत डिटेल समझाया हुआ है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ये डायमेंशंस बनाता है और बिल्कुल फैक्टर एनालिसिस की तरह वही कंसेप्ट होगा जैसे हम वहाँ पे टर्म यूज़ करते थे। एक R होता था, R का स्क्वायर, जिसके बेस पे आइगन वैल्यू निकालते थे, टोटल वेरिएंस एक्सपेंड निकालते थे। आई विल स्ट्रांगली एडवाइस एक बार फैक्टर एनालिसिस का वीडियो देख लीजिए, वही टर्म मैं यहाँ पे दोबारा यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे डायमेंशन रिडक्शन में कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस 2 ही चीज़ें इसमें, क्योंकि नॉमिनल डाटा पे काम करता है, रो और कॉलम। इमेज हमारे पास हैं 1 to 23, अपडेट कर दीजिए। और कुछ नहीं कर रहा मैं, कैटेगरीज सप्लीमेंट इक्वल कुछ नहीं, अभी बिल्कुल बेसिक। और ब्रांड हमारे पास 6 हैं, सो 1 to 6 अपडेट, नथिंग एल्स। ऑप्शंस देखें इसके। मॉडल हम 2 डायमेंशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर MDS टाइप का ग्राफ चाहता हूँ तो 2x2 ग्राफ चाहता, ठीक है। 3x3 ग्राफ में 3 डायमेंशन पे थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। तो अभी हम 2 पे शुरू करते हैं एक बारी। 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम काई स्क्वायर के मेथड से निकालेंगे। यूक्लिडियन हम निकालते थे MDS में। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब रो अलग चीज़ है, कॉलम अलग चीज़ है, तो इनका ना एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है जो मैं सिमेट्रिकल यूज़ कर रहा हूँ, ताकि एक ही ग्राफ पे दोनों चीज़ों को प्लॉट कर दे, यानी सुपर इम्पोज कर दे। 2 अलग अलग डाटा सेट है तो दोनों को सुपर इम्पोज कर दे, वो यहाँ पर सिमेट्रिकल प्रिंसिपल। रो इनका अपना अपना मीनिंग है, अभी मैं बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पे काम कर रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स, कॉरस्पॉन्डेंस टेबल इज ए काई स्क्वायर टेबल, ओवरव्यू ऑफ रो पॉइंट कॉलम, ये ओके है। रो प्रोफाइल, कॉलम प्रोफाइल भी एक बार निकाल लेते हैं, ओके। प्लॉट, बाई प्लॉट होगा, रो वगैरह कुछ नहीं, ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे रो प्रोफाइल, कॉलम प्रोफाइल किया और ओके कर दिया, ओके। SPSS का कहना है कि ये थैंक्स टू डाटा थ्योरी स्केलिंग सिस्टम ग्रुप DTSS, फैकल्टी ऑफ सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, नीदरलैंड, इन्होंने डेवलप किया। ये टेबल बिल्कुल वही टेबल है जो हमारी क्रॉस टैब में ऊपर आई होगी। चेक कर लें एक बार, इसको काउंट में कर देता हूँ। देखिए 82 78 12, 82 78 12, लास्ट वाला 3 22 42, सो लास्ट वाला 3 32 42 73, यानी ये बिल्कुल वही टेबल आती है। बेसिकली है तो नॉमिनल बाई नॉमिनल ना। एक्टिव मार्जिन, ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ये भी चेक कर लें हम। 1012 611 एक्सेट्रा 374 238, ये सारा का सारा वही है। द सेकेंड इट कम्स रो प्रोफाइल।
अब देखिए, क्या ये टेबल आपने देखी हुई है क्या कहीं पे? इमेजेस और इनको 100% लें, यानी अगर मेरे पास ये डाटा है, मैं इस सारे लाइन को 374 से डिवाइड कर दूं तो ये 100% हो जाएगा। ये तो हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, हमने इसका नाम रखा हुआ था रो परसेंटेज विद इन द इमेज, राइट, 219 समथिंग समथिंग। और बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास है कॉलम प्रोफाइल। इसमें एक चीज़ है इंपॉर्टेंट देखने वाली, व्हाट अबाउट दिस, ये 217 जिसको मास बोल रहा है, ये क्या चीज़ है? 217 ये क्या चीज़ है? टोटल मेरे पास जितने भी थे समथिंग लाइक 4662 ए के जितने भी थे हमारे पास कॉरस्पॉन्डेंस टेबल में आए, अगर 1012 को 4662 से डिवाइड कर दें तो हमारा 21% आ जाएगा। अगर 715 को इससे डिवाइड करें तो हमारा 15% आ जाएगा। इसी तरह से इसमें देखिए, अगर 374 को इन सबको 4662 से डिवाइड करें तो 8% 5% ही आ जाएगा। इसको यहाँ पर बोला जा रहा है मास, रो प्रोफाइल का मास है ये, यानी क्या हो गया, ये टोटल क्या वेटेज है इनका। टोटल में से ए कितने परसेंट था? 21, रिमेंबर वो 1062 के करीब थे। बीबी 13%, 18, 16, 15 ऐसे। और इनका क्या मास है? 8%, 5%, 5%, 4% समथिंग समथिंग। तो ये हमारा दूसरा बन गया। अब एक्चुअली ये जो मास है इनका एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाया जाएगा, एक इसका और एक कॉलम प्रोफाइल का जो मास है इनका, और इनसे आगे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ये कुछ अपने, देखिए जो मास है इनसे ये दो चीज़ें निकाल के देगा। पहला तो ये डायमेंशन निकाल देता है, जैसे एमडीएस में निकालता था कि फैक्टिंग का, रिमेंबर वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं 0 0 से, लाइक ये -1 -1, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में गया। ये हमारा -1, पहला एक्स एक्सिस हमारा माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, एंड सो ऑन। और इसी तरह से नीचे देगा ये ओवरव्यू ऑफ कॉलम प्रोफाइल, और इन दोनों को जो स्कोर हैं उनको ये यहाँ पे प्लॉट भी कर देगा। प्लॉट पे आते हैं, उससे पहले एक बारी समरी की बात करते हैं। ये क्या चीज़ है? ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है जैसा मैंने फैक्टर एनालिसिस के एक वीडियो में समझाया हुआ है कि ये फैक्टर एनालिसिस बनता कहाँ से है। देखिए, सबसे पहले ये एक डायमेंशन बनाता है, ये बेसिकली इसको पढ़िए आप आर, दिस इज़ एज गुड एज आर, मतलब फैक्टर एनालिसिस का आर। तो फैक्टर एनालिसिस में इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास एक फैक्टर लोडिंग टेबल आती थी जिसमें हर फैक्टर का हर स्टेटमेंट से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल देते थे, उसको फैक्टर लोडिंग बोलते थे। और मैंने वीडियो में समझाया था कि अगर उसका आर का स्क्वायर कर दें हम, उससे हमारे बनते हैं, कुछ को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू, और अगर हम हॉरिजॉन्टल करते हैं उसको बोलते हैं कॉमनलिटी। आई स्ट्रांगली रिकमेंड एक बार वो देख लीजिए आप, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। यानी ये जो है वैल्यू, सिंगुलर वैल्यू एक निकालेगा ये पहले डायमेंशन का, उससे जो आर है रफ एस्टिमेट्स वो 0.711 है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 711 का, इक्वल टू दिस कैप टू, ये आ गया, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ये, इसको 3 डेसिमल प्लेस तक कर दें। ओके, 15 डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल प्लेसेस, ओके ये है। और अगर इसका देखिए वैल्यू 506159, राइट, इसका स्क्वायर किया तो आर का स्क्वायर हमने किया, ये समथिंग लाइक आर स्क्वायर हो गया, और टोटल हो गया इसका 804, इनका टोटल कर दीजिए। अब ये जैसे हम निकालते थे वहाँ पे एक वेरिएंस एक्सप्लेंड, आइगन वैल्यू होती थी, आइगन वैल्यू का टोटल किया, ईच आइगन वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई टोटल। तो ये हमारा हो गया 629, ये हो गया हमारा प्रोपोर्शन ऑफ इनर्शिया। कितना एक्सप्लेन किया, अब इसको फैक्टर एनालिसिस की तरह समझें। पहला जो भी डायमेंशन बनाया उसने 62% वेरिएंस एक्सप्लेन कर दिया, या हमारा प्रोपोर्शन जो इनर्शिया था उसका प्रोपोर्शन एक्सप्लेन कर दिया। और कोमुलेटिव 62, पहला दूसरे ने 19 किया और दोनों ने मिलके 82 किया। बिल्कुल फैक्टर एनालिसिस की तरह हम चलेंगे, दो डायमेंशन मिलके हमारे 82% प्रोपोर्शन ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन कर रहे हैं, गुड एनफ, तीसरे पे क्यों जाना है। तो अगर हम सब पे जाएंगे तो 100 तो हो ही जाएगा, तो हम रुकेंगे कहाँ पे, डाटा रिडक्शन टेक्निक है ना, तो हम 2 के ऊपर रुक जाते हैं यहाँ पे।
इसका एक बारी टेक्स्ट में हम देख लेंगे स्टैंडर्ड टेक्स्ट क्या बोलते हैं, लेकिन 2 डायमेंशन मैं यहाँ बोलता हूँ, यहाँ फैक्टर एनालिसिस से थोड़ा सा अलग है। 2 डायमेंशन का मतलब है 2x2 मैट्रिक्स, या जिसको मैं स्केल पे दिखा सकूँ। 3 डायमेंशन अगर मैं लेता हूँ तो ये 3D बन जाएगा चार्ट, इसलिए भी मैं 2 ही डायमेंशन लेता हूँ। और ये पहले का और दूसरे का कोरिलेशन इसने निकाल दिया। तो ये थी अंडरस्टैंडिंग की, ये क्या आता है, ओवरव्यू वगैरह हमें इनसे मतलब है ये कहाँ आया। और ये बिल्कुल उसी तरह कि पहला हमारा फैटनिंग है वो किस में ज़्यादा जाता है। फैटनिंग जो है वो मेरा 62%, मतलब जैसे हम देखते थे ना फाइनली कि रोटेटेड के अंदर हम देखते थे कौन सी स्टेटमेंट कौन से फैक्टर में गई। फैटनिंग डायमेंशन 1 पे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है, मैन ऑलमोस्ट दोनों पे है, प्रीमियम दूसरे डायमेंशन पे ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी 1 पे ज़्यादा अच्छा है, कैफीन 2 पे अच्छा है। इनका मीनिंग क्या है आइए यहाँ देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया ग्राफिकल, ब्रांड्स हैं ब्लू कलर में और इमेजेस हैं इस कलर में। एक बार इस पर डबल क्लिक कर लें और डबल क्लिक करके ये होता है हमारा कि एक रेफरेंस लाइन ऐड करना। तो ये 0 पे आ गई, इससे भी एक 0 पर आ गई, थोड़ा सा सेंटर का पता लग जाता है। आओ इसको मैं वर्ड में कॉपी कर लूँ ताकि थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेच कर सकूँ फिर। सो यहाँ पे इसको जूम नहीं कर सकता मैं। सो ओके, आई होप इट्स विजिबल। आइए देखें इसने क्या किया, पहले एक ई को अलग अलग जगह यानी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर प्लॉट कर दिया अलग अलग डायमेंशंस में। इसके डायमेंशन कहाँ से आए, ई के डायमेंशन हमें यहाँ गिवन है, ए के, बी के, सी के, इनको ब्लू कलर में प्लॉट किया। रो पॉइंट्स जो थे 23 इनको ग्रीन कलर में प्लॉट किया और फिर एक ही जगह इनको सुपर इम्पोज कर दिया जो हमने नॉर्मलाइजेशन वगैरह यूज़ किया था। तो अब क्या एनालिसिस निकला, जिन्होंने ई ब्रांड को टेस्ट किया था मैक्सिमम उन्होंने रिपोर्ट किया था मैन, वर्किंग, टफ, ये इसके पास काफ़ी क्लोज मिले। चेक करें क्या ऐसा था, ई वालों ने टफ, मैन, वर्किंग ऐसा रिपोर्ट किया था। ई ने मैन रिपोर्ट किया है, ठीक है, टफ भी किया हुआ है, वर्किंग भी किया हुआ है, गुड एनफ। यहाँ से कुछ पता लग रहा है, ई का फैटनिंग भी आ रहा है यहाँ। तो फैटनिंग कहाँ पर है, फैटनिंग दूर है, इतना नहीं है, बहुत ही कम है, मास कम है ना इसका। मतलब देखिए 23 में से सिर्फ 10% आया, इनका अगर आप देखेंगे 50% है, 58% है, इसलिए इतनी दूर हो गई है। एफ़ का देखिए प्रीमियम स्वीट, एफ़ का, एफ़ इज़ प्रीमियम, एफ़ इज़ स्वीट, राइट। सी और डी ये बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है एंड दे आर हेल्दी, लो फैट, न्यू, अनपॉपुलर, समथिंग लाइक दिस। सो सी हेल्दी, न्यू, लो फैट, न्यूट्रिशियस। एक चीज़ देख पा रहे हैं आप, जिसकी परसेंटेज जितनी ज़्यादा है वो उतना क्लोज है। तो अगर हम यूँ देखें एक तरह से तो ई के पास भी एक है यहाँ पर कोई, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारा निकल कर आया कि ई का जो ओवरऑल एसोसिएशन मिला वो टफ, मैन, वर्किंग के साथ ज़्यादा मिला। एफ़ जो ब्रांड है वो हमारा प्रीमियम, स्वीट, चिल्ड्रन, साउथ ऑस्ट्रेलियन, ट्रेडिशनल ये ज़्यादा है। बीबी तो बिल्कुल ही साउथ ऑस्ट्रेलियन के साथ मिला, चेक कर लें बीबी और साउथ ऑस्ट्रेलियन बीबी 41% मैक्सिमम यही है। डी यहाँ आया। अच्छा, जो भी इसमें सेंटर पे होता है वो होता है कि ये बहुत क्लोजली नहीं मिला, मतलब किसी ने भी इसको बहुत ही पैटर्न नहीं है कि मिला कुछ भी, लाइक फ्रेश, अगली, ये कुछ ने कहा कुछ ने नहीं भी कहा, बहुत सॉलिड नहीं निकल कर आया। तो बिल्कुल एमडीएस की तरह हमें यहाँ पे अपने डायमेंशंस के नाम देने हैं, ये कैसा है, ये कैसा है, जो हम ये डोमेन नॉलेज है, आपको जो भी लगे कि ये किस तरह का काम था, ये किस तरह का काम था। लाइक मुझे ये लग रहा है कि इसमें 2-3 पैटर्न दिख रहे हैं, ये स्वीट चिल्ड्रन टाइप का लग रहा है, ये विमेन का हेल्दी का लग रहा है, ये मेन टफ वॉकिंग ये उनका लग रहा है। तो माइट भी शायद जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल यहाँ पर, या इट्स समथिंग लाइक एज हो सकता है, यहाँ पर ये मेन है, यहाँ पर ये चिल्ड्रन है, या वो देखना पड़ेगा हमारा क्या काम है उसके ऊपर हम देख सकते हैं। सो जब भी हमारा नॉमिनल डाटा हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पर इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन इसके ये हैं कि अगर आप इसको छोटे सैंपल पे काम करेंगे, मे बी 50, 70, 100 तक ये काम नहीं करेगा।
सफिशिएंट लार्ज सैंपल होना चाहिए, सफिशिएंट लार्ज मतलब 300 प्लस, 500 प्लस, प्रेफरेबली 1000 प्लस, तब ये आपका बनेगा। अगर आपने कुछ छोटा ले लिया सैंपल तब ये काम नहीं करेगा। इससे पहले एक बार आप MDS को एक बार दोबारा रिविजिट कर लें, स्पेस ये स्कोर वगैरह के बारे में और फैक्टर एनालिसिस के सब कैसे निकलते हैं। सो रिपोर्ट क्या करेंगे रिपोर्ट हम एक तो 3-4 टेबल करेंगे। एक तो ये टेबल करेंगे ऑब्वियसली, सेकंड जो ऊपर chi-square की टेबल थी वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। रो प्रोफाइल, कॉलम प्रोफाइल में भी एक्सेल के थ्रू हम दिखा सकते हैं कि इनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मिला। फाइनली समरी दिखा सकते हैं कि डाटा रिडक्शन करके 2 बनाई। अब 2 जो डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं ये कौन कौन सा डायमेंशन है। सो देखिए, पहला जो डायमेंशन है, कैन यू सी कि मैक्सिमम जो हमारा क्लस्टर है वो एक डायमेंशन पे है, एक पे। ओके, तो दोनों ही पास पास हैं, यहाँ पर भी हैं। और डायमेंशन 2 ये वाला है, इसके ऊपर मतलब आई थिंक आई एम कन्फ्यूजिंग यू। डायमेंशन 1 कैसे पढ़ेंगे, डायमेंशन 1 ऐसे पढ़ा जाएगा ना, -2 से 2। तो आप देखिए ये डायमेंशन 1 पे आ रहा है, लिखा यहाँ पर है पर पढ़ा ऐसे जाएगा डायमेंशन 1, और ये डायमेंशन 2 है। इस तरफ से अगर आप देखें तो कम ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये, लेकिन इस पे तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। यही यहाँ इंडिकेट किया गया है कि डायमेंशन 1 पे 62% हमारा जा रहा है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप काम करेंगे और आपका एक डायमेंशन 90% एक्सप्लेन कर देगा। इसका क्या मतलब है, आपका सारा का सारा जो ग्राफ है ना इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, यानी पॉपुलर ए यहाँ, ये दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, एक ही डायमेंशन पे सारे के सारे एक्सप्लेन हो गए, दूसरा रिक्वायर्ड ही नहीं है। इसका मतलब बहुत ही क्लैरिटी है कि ये दोनों एक, ये दोनों एक, ये दोनों एक, ये एक, तो कोई ऐसा बहुत सारी डायमेंशंस की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन, आप समझे डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन है कि हमारे जो बेसिकली कैटेगरीज हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, उनके उसको डायमेंशन बोल रहा है। उनको हमने कम करके 5 डायमेंशन बनाने थे, उसके भी 2 by 2 कर दिया इसने, जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको शो कर दिया यहाँ पे। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट फिर नाम भूलिए, समथिंग अबाउट कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस। मुझे लग रहा है कैनोनिकल एनालिसिस भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बार बार वही याद आ रहा है मुझे। सो दिस इज़ कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस। कहाँ लगता है, किसी भी नॉमिनल बाई नॉमिनल डाटा में जितनी ज़्यादा आपके पास कैटेगरीज हों उतना ज़्यादा अच्छा, और एक लार्ज सैम्पल हो तो अच्छा। 2 by 2 पे आप लगाएंगे तो हो सकता है ये काम ही ना करे। सो प्लीज़ बी वेयर ऑफ दैट। होप इट वॉज यूजफुल।